बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ आउटपुट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें हम आउटपुट को प्रिडिक्ट करेंगे और उसको साथ साथ प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि क्वेश्चंस हैं वहाँ हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है जिसमें हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है और उसमें हमने ना दो वैल्यूज़ हैं 5 + 3। इसका आउटपुट अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो हमने सिंपली क्या लिखना है, हमने जो है ना इसका आउटपुट आएगा सिंपली 8। तो ये इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास 8 इसका आउटपुट है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं और 10 माइनस हमारे पास क्या है, 4 है। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 6। अगर हमारे पास क्या है, ये मैं डबल कोटेशन में लिख दूं, फिर इसका आउटपुट क्या आएगा? फिर हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। तो इस केस में हमारे पास ये 10 - 4 ये आउटपुट आएगा इसका, ये एक एज अ स्ट्रिंग यूज होगा। लेकिन हाँ, अगर हम स्ट्रिंग को खत्म कर दें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक आउटपुट है, दैट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी सिंपल बेसिक से। तो उसमें हमारे पास एक आउटपुट है 6 × 7। तो हमारे पास क्या है, इसका आउटपुट आएगा 42। तो ये इसका आउटपुट है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 20 ÷ 5 करता हूँ, तो अगर हम इसका आंसर, तो वैसे 4 आता है मैथ में, लेकिन कंप्यूटर में पाइथन में कभी भी हम 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4.0 इसका आउटपुट है। तो इसको ज़रा केयरफुल होके आपने जो है ना इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है। मैं डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फ्लोर डिवीजन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिंपल डिवीजन में इवन वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, 20 ÷ 5, तो 4 आंसर आता है। फिर भी हमने ना पॉइंट के बाद 0 ऐड इसमें करना है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास कोड नंबर आगे देखते हैं। हमारे पास कोड नंबर 5 है, वो क्या है? अच्छा, इसमें कोड नंबर 5 में ना फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन का मतलब ये है कि जिसमें आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट्स होता है वो हम नहीं लिखते। मतलब किसी भी चीज़ को जब हमने इक्वली डिवाइड करना होता है तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब 22 है और फ्लोर डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन है, डबल हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। तो अगर हम 22 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, तो हमारे पास क्या आंसर क्या आता है इसमें, जो है ना हमारे पास क्या है, आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो हमने ना सिंपली ये आंसर लिखना है 3। इसका मतलब यही है कि हमारे पास ना फॉर एग्जांपल 22 कोई ऑरेंजेस हैं या एप्पल्स हैं, और हमने उनको ना 7 जो मेंबर्स हैं उनमें हमने इक्वली डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है हर बंदे को हमने ना 3-3 चीज़ें देनी है, 3-3 एप्पल्स देने हैं, 3-3 कोई फ्रूट्स देने हैं। तो इसमें पॉइंट्स नहीं होगा, तो इसका सिंपल आंसर हमारे पास आएगा 3। तो ये हमारे पास क्या है, ये फ्लोर डिवीजन है। अगर मैं एक यहाँ पे डिवीजन को, फ्लोर डिवीजन खत्म कर दूं, तो अब हमारे पास आंसर पॉइंट में आएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो रिमाइंडर है, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करते हैं कि 17 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर क्या आता है, वो 2 आता है। तो ये 2 इसका आंसर है, जो है यहाँ पे रिमाइंडर वाला। तो ये आपको ना इनका पता होना चाहिए कि डिवीजन कहाँ यूज़ करते हैं, फ्लोर डिवीजन हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एक्सपोनेंशिएशन। ये जो सिंबल होता है डबल स्टेरिक, ये पावर के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब यही है कि 2 की पावर 5। अब ये 2 की पावर 5 कितना होता है, और यहाँ पे अगर हम सिंपली, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस कोड को, और मैं इसको ना सिंपली इंटरेक्टिव मोड में मैं काम करता हूँ। तो पाइथन, ये IDLE है, मैं इस इंटरेक्टिव मोड में मैं लिखता हूँ प्रिंट, और 2 आपके पास क्या है, स्टेरिक स्टेरिक 5 करता हूँ, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 32। तो ये आंसर इसका क्या आएगा, 32 आएगा। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका 32 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लोर डिवीजन है। तो ये एक एक्चुअली इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, और कलर
शायद ये कलर कैसा रहेगा, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, मिक्स्ड ऑपरेशंस हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस हैं। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, उसमें हमारे पास जो ये पैरेंथेसिस है उसकी प्रेसिडेंस लेवल ज़्यादा होता है। और अब हमारे पास क्या है, 3+2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं होगा, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो पहले ये जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा 3+2 5 आएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे 20। तो यहाँ पे 20 आंसर हमारे पास क्या है इसका आएगा। तो ये आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करना है, आपने देखना है कौन सा पहले इवेलुएट होगा, कौन सा बाद में इवेलुएट होगा। तो ये वेरी बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ये आउटपुट्स में आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मतलब डिवीजन और फ्लोर डिवीजन का आ सकता है, पावर का आ सकता है। अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं बच्चों आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे प्रिंट है और आपने प्रिंट करना है, और हमारे पास एक वैल्यू है, मैं कहता हूँ जी 2 है मल्टीप्लाई स्टेरिक स्टेरिक 3 स्टेरिक स्टेरिक 2। अब देखो ना, आपके पास सेम लेवल के ऑपरेटर्स आ गए। अब ये सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा बच्चों, तो इसमें क्या हम लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे? नो। तो इसमें हम फॉलो करेंगे, पहले जब भी स्टेरिक जो होता है, एक्सपोनेंटेशन होती है, इसकी जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती है, वो आपके पास क्या है, लेफ्ट टू राइट नहीं होती, बल्कि राइट टू लेफ्ट होती है। पहले ये इवेलुएट होगा, 3 की पावर 2 हमारे पास 9 आएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या है, और 2 की पावर 9 आपके पास क्या है बाद में इवेलुएट होगा। अब ये 2 की पावर 9 यहाँ पे करके देख लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यही एक्सपोनेंटेशन 2 स्टेरिक स्टेरिक 3 स्टेरिक स्टेरिक 2। तो हमारे पास इसमें क्या आंसर आएगा जी, 512। तो ये 512 जो है ना, इसका आंसर है। तो ये आपने ना इसको अंडरस्टैंड करना है कि पहले ये इवेलुएट होगा। अगर दो हमारे पास की एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर्स पहले आ जाते हैं, दो एक ही आपके एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, तो कौन सा पहले इवेलुएट होगा, वो राइट साइड से पहले इवेलुएट होगा। तो इसका आंसर आएगा 512। तो ये होपफुली कि आपको ये आइडिया हो गया होगा। तो मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा जी, यूजिंग वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। हमारे पास a इज इक्वल टू 10 है, और a इज इक्वल टू 10 मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और b इज इक्वल टू 3। अब a प्लस बी हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा। a माइनस बी हमारे पास आएगा, ये आपके पास आएगा 7। ये तो वेरी सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस हैं। और a मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये हमारा 30 आएगा आंसर इसका। और इसके बाद बच्चों हमारे पास a डिवाइडेड बाय b हमारे पास क्या आएगा, यानी 10 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.33 करके, ऐसे ना 15 डेसिमल तक जाएगा। इसको ज़रा करके देख लेते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट आपने वो आंसर लिखना है। मैं यहाँ करता हूँ जी, और 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर है। पॉइंट के बाद आपके कितने डेसिमल्स हैं, 3 और 3 9 12, ये 3 है, 339 9 के 336 है, सॉरी बच्चों 336। और उसके बाद 9 है, फिर हमारे पास 12 है, फिर 15 है, 16 डेसिमल तक। तो इसका मतलब है ये 16 डेसिमल तक जाएगा इसका आंसर, तो पॉइंट में। तो हमारे पास आखिर में हमारे पास क्या आएगा, तो ये इस तरीके से इवेलुएट होगा। तो यानी इसके बाद पॉइंट के बाद 16 डेसिमल आपके पास नंबर्स आएंगे। अच्छा, अब हमारे पास 10 है, और फ्लोर डिवीजन मॉडुलस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मॉडुलस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। और 10 और 10 की पावर अगर हम करते हैं बच्चों, 10 की पावर अगर हम करते हैं 3, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 1000 आएगा। तो ये हमारे पास 1000 है। मैं इसको ना थोड़ा सा इसकी और ये कर लेता हूँ कलर, थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1000। तो इसका 1000 आंसर है, तो ये 1000 आंसर इसका आ गया। तो ये सिंपल सिंपल से कैलकुलेशंस हैं। ये वेरिएबल्स को हमने यूज़ किया। पहले हमारे पास क्या है, एग्जांपल में मैंने कांस्टेंट्स ले लिए वैल्यूज़।
अच्छा, उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है। आगे हम देखते हैं, इसकी तरह वर्किंग कर लेते हैं। और हाँ, एक्स की वैल्यू इनिशियली हमारे पास 5 है, यानी एक्स की वैल्यू इनिशियली हमारे पास क्या है, 5 है। तो यानी एक एक वेरिएबल है एक्स, और उसमें हमारे पास 5 इनिशियली स्टोर है, तो इसका मतलब ये है। और फिर हमने क्या किया, एक्स में प्लस कर दिया 1 को। एक्स प्लस इक्वल 1 का मतलब होता है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यानी एक्स में 5 है प्लस 1, इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। अब एक्स की वैल्यू 6 होगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रिंट होगा, 6। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या किया, एक्स की जो वैल्यू है, एक्चुअली एक्स में 6 है अब, और करंट वैल्यू आपकी 6 है। पहले आपके पास 5 थी, फिर यहाँ पे ऐड होके 6 हो गई। अब उसमें हमने माइनस करना है 2 को, तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब इसमें हमारे पास जो x की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, तो ये 4 आ गई। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 4 होगा, और 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी आउटपुट की टाइप हो सकती है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बुक में हैं, चैप्टर नंबर 2 में है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको करवाए हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबिलिटी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग करो चीज़ों की। अच्छा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप सब लोगों को पता है कि कैसे इवेल्युएशन हो रही है इसकी। कोड की एक लेंथ का एक वेरिएबल है, रैम में एक लेंथ का वेरिएबल, उसमें 8 स्टोर है। विड्थ का एक वेरिएबल, उसमें 5 स्टोर है। और 8 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 40। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, सिंपल 40 आएगा। एरिया इज 40 नहीं आएगा, सिंपल वो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। सम कुछ बच्चे होते हैं ना, वो साथ में ऐसे लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई उसको हमने नहीं लिखना, हमने ना एग्जैक्ट यही लिखना है कि आंसर हमारे पास क्या है, 40 है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, और यहाँ पे अगर हम कोड देखें बच्चों, तो ये कोड है, ये साथ साथ कोड मैं आपसे करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कोड्स हैं, और ये बड़े इंटरेस्टिंग और इजी से हैं। कुछ ट्रिकी भी हैं, वो साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक देखें एवरेज हमारे पास क्या है। अब सबसे पहले तो वही कि पैरेंथेसिस की वजह से हम इसको पहले इवेलुएट करेंगे, और यहाँ पे पहले ये वैल्यूज़ क्या होंगी, सम होंगी, और सम करने से ये वैल्यूज़ आएंगी 60, और 60 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों याद रखिएगा 20 नहीं आएगा, यहाँ पे 20.0 आएगा। ठीक है ना, ये गलती नहीं करनी। अब ये आपका पास क्या है, इसका आउटपुट है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, एक टेम्परेचर है जो सेल्सियस में गिवन है, और उसको हम फ़ारेनहीट टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 25 है, और उसके बाद अब यहाँ पे पहले आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी ये सेम लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगी। पहले 25 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या आएगा जी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 25 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास आ गया 225, और 225 और 225 आ गया, और 225 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं इसको हम, डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आ गया 45। तो हमारे पास 45 जो है ना, इसका आंसर आएगा। तो ये 45 आ गया, और 45 को हम प्लस करेंगे 45.0, सॉरी बच्चों, और यहाँ 32। तो इसको हमारे पास जब ये आंसर आएगा, तो ये आएगा जी 7 और 7.0। तो ये आउटपुट हमारे पास क्या है, डिस्प्ले होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हम आसानी से इसको इवेलुएट कर सकते हैं कि इसकी इवेलुएशन कैसे होगी और किस तरीके से हम इसको करेंगे। पहले 25 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, फिर डिवाइडेड बाय 5 आएगा, फिर प्लस आपके पास क्या है 32 होगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसको हम पाईचार्म इसमें आईडीएलई के अंदर भी कर लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू मैं प्रिंट कर लेता हूँ।
और मैं यहाँ करता हूँ जी ब्रैकेट और 25 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस हमारे पास क्या है 32। तो ये हमारे पास आंसर है, ये एग्जैक्ट यही आंसर है 77.0। यहाँ पे एक वेरिएबल था, मैंने वेरिएबल नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट 25 सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया। पहले ये इवेलुएट होगा और उसके बाद ये इवेलुएट होगा, ये प्रेसिडेंस को फॉलो करेगा। तो अच्छा, उसके बाद कंपाउंड एक्सप्रेशन है जी, कंपाउंड एक्सप्रेशन ऊपर है, वो जरा देख लेते हैं। ये इसी तरह के एक एक पेज है कुछ, वो मैं कर लेते हैं, साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। और यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड एक्सप्रेशन है। इसमें जरा देखें, तीन तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास आए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक प्लस का ऑपरेटर है, एक हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, एक हमारे पास माइनस है। अगर हम प्लस में देखें बच्चों, इसमें देखें, प्लस और हमारे पास माइनस सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। तो पहले ये इवेलुएट होगा, तो ये हमारे पास आएगा 12। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आउट इसका 2 + 12 - 5। अब हमारे पास क्या है, सेम लेवल के ऊपर है, तो अब सेम लेवल के ऊपर या प्लस करें या माइनस करें। अब इसके लिए क्या रूल है, तो हम ना एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अब लेफ्ट पे कौन सा ऑपरेटर है? प्लस, तो 2 + 12 क्या होगा? 14, और 14 - 5 क्या होगा? 9। तो हमारे पास जो 9 है इसका आउटपुट है। तो ये आप लोग ज़रा इसको वर्क कर लेते हैं कि 2 प्लस, अब हमारे पास क्या है, इसको आउटपुट साथ साथ प्रैक्टिस करो, साथ साथ कोड को, ताकि ना आप लोगों के लिए इजी हो। मैं लिखूंगा यहाँ 2 है, फिर प्लस है, फिर कौन सी वैल्यू थी, एक दफ़ा देख लेता हूँ। 3 × 2 - 5, 3 × 2, 3 × 4 थी, क्या थी? -5। एक मिनट मैं वैल्यू देख लेता हूँ। 3 × 4, यस, 3 × 4 - 5, यस। तो अब हमारे पास वही वाली बात कि पहले 12 आएगा, 12 + 2 14 होगा, 14 - 5 9 हमारे पास जो है ना इसका आउटपुट है, जो आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो सिंपल हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जो हमने देखे, और इसमें हमने मुख्तलिफ ऑपरेटर्स देखे बच्चों आपके सामने, और सब जो ऑपरेटर्स आपने डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं इसमें। समझो ये जो है ना प्रैक्टिस कोड हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, आप इसकी प्रैक्टिस करो और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक में मेंशन नहीं है, एक्सरसाइज में मेंशन नहीं है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, लेकिन फर्दर जो है ना मैं ये वर्किंग करवा रहा हूँ ताकि आप अपने आप को बेहतर करो। अच्छा, अब हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए हैं। अब 3 लेस है 7 से, अब ये क्या आउटपुट देगा? अब ये हमारे पास जो है ना बच्चों, ये वाला जो हमारे पास कोड है, ये वाला जो ऑपरेटर है, एक्चुअली ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये लेस का सिंबल है, वो ये कह रहा है कि 3 जो है ना लेस है 7 से। यस, कंडीशन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऐसा नहीं होगा जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होता है, कोई नई वैल्यू जनरेट होती है, नहीं। इसका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स। सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में ट्रू 1 से रिप्रेजेंट होता है, फॉल्स 0 से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन पाइथन में ट्रू के लिए हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो वैल्यू सही होगी वो ट्रू होगी, और जो फॉल्स होगी, जो गलत होगी, वो 0 से रिप्रेजेंट नहीं होगी, वो फॉल्स से रिप्रेजेंट होगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर ये है कि ट्रू है जी। ये टी कैपिटल लिखना है, और आपके पास बूलियन वैल्यू है, और ये कीवर्ड है बच्चों आपके पास। आपको पता है ना पाइथन में कितने कीवर्ड हैं? 35 कीवर्ड्स हैं, और उनमें से 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका जो पहला लेटर है कैपिटल है। उसमें एक ट्रू है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, एक फॉल्स है, और एक हमारे पास क्या है, नन है। नन जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जैसे प्रिंट का फंक्शन है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वैल्यू डिस्प्ले करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं पाइथन में जिनका पहला लेटर जो है ना कैपिटल लेटर है, अपर केस लेटर में होता है। बाकी सारे जो 32 कीवर्ड्स हैं इसके अलावा, वैसे 35 हैं, इसके अलावा जो 32 कीवर्ड्स हैं पाइथन में वो सारे स्मॉल लेटर्स में। तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। मैं आपको इसको कंप्यूटर पे एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ।
जैसे मैं लिखता हूँ जी प्रिंट, और मैं लिखा जी 3 लेस है किससे, 7 से। यस, हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो आगे हम मूव करते हैं जी। आगे वो कह रहा है जी ये सिंपल सा है। अब हमने लेस को देख लिया, यहाँ पे ये लेस का सिंबल है और इसमें गलती नहीं करनी, ये लेस है, लेस देन, लेस देन है, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल टू का ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं। वो ये कहते हैं जो 4 है वो सेम है या इक्वल है 4 के। कंडीशन सही है तो क्या रिटर्न होगा इसमें बच्चों, इसमें हमारे पास सिंपली ट्रू रिटर्न होगा। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और 9 नॉट इक्वल टू 6 है, ये भी सही है कि 9 इक्वल नहीं है 6 के, ये भी सही आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर आप इसमें देखें एक और हमारे पास क्या है, ग्रेटर इक्वल आ गया साइन, रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस है, ये वही कोड है जो एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, बस इसकी ना मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। 8 है, वो कह रहे ग्रेटर इक्वल है, या वो ग्रेटर है या वो इक्वल है। ग्रेटर इक्वल का मतलब है तो आपके पास जो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो होगी, या वो राइट साइड वाली वैल्यू से या ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी। अब इसमें देखें ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है या वो लेस होगी किससे, 10 से, या उसके इक्वल होगी। अब बताओ क्या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है 10 से लेस है, यानी 5 लेस है 10 से, नो। क्या 5 इक्वल है 10 के, नो। इसका मतलब है कोई भी आपके पास क्या है, कंडीशन सही नहीं है। तो इसका मतलब है अब ये क्या रिटर्न करेगा बच्चों, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है ना। और इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जब ये फॉल्स वाली वेरिएशन आपको दिखा देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 लेस है इक्वल है किसके, 10 के। ना वो 5 लेस है 10 से ना ही उसके इक्वल है, तो इसका मतलब है सॉरी 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 बच्चों, ये 5 लेस तो है ना, सॉरी 5 लेस है, गलती से मैं कह बैठा, 5 लेस है और इक्वल से 10 से, लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा बच्चों, ये रिटर्न करेगा ट्रू, ये फॉल्स नहीं रिटर्न करेगा। अच्छा, कंपेयरिंग टू वेरिएबल्स, अब हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स को हमने कंपेयर करना है। अब पहले तो हम कांस्टेंट वैल्यूज लिख रहे थे, अब हमने क्या करनी है, वेरिएबल्स लिखने हैं। ए में हमारे पास क्या है, 15 है, बी में हमारे पास 20 है। क्या 15 ए में जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है वो क्या ग्रेटर है जो राइट साइड पे वेरिएबल में जो वैल्यू है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या ए में जो वैल्यू है क्या वो लेस है बी से, यानी 15 लेस है बी से, यस 15 लेस होता है 20 से, तो इसका मतलब है ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अब हमारे पास क्या ए में जो वैल्यू है लेफ्ट साइड की जो वेरिएबल में वैल्यू है क्या वो सेम है जो राइट साइड के वेरिएबल में वैल्यू है, नो, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है बच्चों। तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, इसमें ये क्या कह रहा है, क्या लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है जो राइट साइड पे वेरिएबल है, इसका मतलब है ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू रिटर्न करेगी कि वाकई वो ऐसा ही है कि जो वो वैल्यूज हमारे पास क्या है, सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये वर्किंग हम साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास यही चीज़ें हैं जो हम डिस्कस हम कर रहे हैं। तो आप इसको अंडरस्टैंड करो, ये एक दो वीडियोस मैं इससे रिलेटेड मैं बनाऊंगा ताकि आप लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग करो। ये मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक्स हैं और हर तरह की लॉजिक हैं, जो प्रोग्राम के जो कंसेप्ट हैं जो प्रोग्राम बुक में, उसको मैंने एक प्रैक्टिकली चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो। एक नंबर है 12, और अब बताओ कि अगर 12 को हम पहले डिवाइड करते हैं मॉडुलस 2, यानी इसमें रिमाइंडर क्या आएगा इसका, तो पहले तो ये वैल्यूएट होगा क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। फिर वो चेक होगा कि वो वैल्यू क्या इक्वल इक्वल है ज़ीरो के। इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास 12 किससे डिवाइड होगा बच्चों, डिवाइड करेंगे 2 से,
और ये 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। और आगे फिर हम देखेंगे क्या 0 इक्वल इक्वल है 0 के, यस, तो इसका मतलब है ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यही लॉजिक हम इवन ऑड नंबर में यूज करते हैं। तो इसका पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है, पहले ये इवेलुएट होगा, फिर उसके बाद आपके पास क्या है इवेलुएशन, फिर आपके पास ये वाला ऑपरेटर इवेलुएट होगा। इसमें दो ऑपरेटर हैं, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है और इसकी प्रेसिडेंस इक्वल इक्वल ऑपरेटर की कम है। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो पहले ये इवेलुएट होगा, जो भी नंबर है वो पहले 2 से डिवाइड होगा, मॉडुलस आपके पास ऑपरेटर इसको बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें भी नेक्स्ट, अच्छा अब हमने देखना है कि एक नंबर है क्या वो डिविजिबल है 3 से, क्या वो 3 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या वो इक्वली डिवाइड हो सकता है। एक नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 9, एक नम एक वेरिएबल है बच्चों, और रेम में एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसमें 9 वैल्यू है, और जब हम उसको 3 पे डिवाइड करेंगे, उसका मॉड 3 करेंगे, तो इसका मतलब है रिमाइंडर इसका क्या आएगा 0 आएगा, और 0 इक्वल इक्वल है 0 के। इसमें भी सेम वही लॉजिक है, पहले ये इवेलुएट होगा, और जब ये इवेलुएशन हो जाएगी उसके बाद ये इवेलुएट होगा, चेक होगा, कंपेयर होगा। पहले ऑपरेशन होगा अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा पहले, फिर आपके पास वो रिलेशनल ऑपरेटर, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा कि आपके पास चेक करेगा कि वो क्या 0 इक्वल इक्वल है 0 के, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी 9 जो है ना वो डिविजिबल है बाय 3, जो भी गिवन नंबर है। अच्छा जी, अब सेम हमारे पास क्या है, लॉजिक को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब प्रिंट में अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स आ गए हैं, ये स्ट्रिंग डाटा आ गया, एक लिखा हुआ है हेलो, ठीक है ना। अब हेलो को जरा देख लो, ये स्मॉल लेटर में है, ई एच स्मॉल में है, ई स्मॉल में है, एल एल स्मॉल में है, और ये भी स्मॉल लेटर में है। तो इसका बीच में हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर है। तो बताओ जी इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, क्या लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है क्या वो सेम है जो राइट साइड पे वैल्यू है, यस, तो इसका मतलब है ये क्या रिटर्न करेगा बच्चों, ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैं ना साथ में ना ये है सिंबल यूज कर रहा हूँ, ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं उसलिए यूज कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको पता हो ये है सिंबल बार बार मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो सेम नहीं है जो राइट साइड पे वैल्यू, जी बच्चों सही है बिल्कुल, यहाँ हेलो लिखा हुआ है, यहाँ वर्ल्ड लिखा हुआ है। हम इसमें लेंथ नहीं चेक करेंगे बच्चों, अगर हम लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे फिर बेशक वो सेम है, क्योंकि दोनों जो आपके स्ट्रिंग्स हैं, दोनों टेक्स्ट हैं या वर्ड हैं, वो आपके 5 लेटर्स हैं, इसमें भी 5 लेटर है, इसमें भी 5 लेटर है, उसकी बात नहीं हो रहा। वो ये चेक कर रहा है ये हेलो है और ये वर्ल्ड है, दोनों सेम नहीं है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब है नहीं है, ये वाला ऑपरेटर है, तो इसका मतलब है ये ट्रू कह रहा है कि दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पे कह रहा है वो दोनों सेम है, ये भी सही कह रहा है। तो अगर यहाँ पे होता है इक्वल इक्वल है, हेलो इक्वल इक्वल है वर्ल्ड के, फिर फॉल्स होता है। तो ये आपने समझना है। अगर मैं यहाँ लिखूं लेंथ लिख दूं और यहाँ पे भी लेंथ लिख दूं, तो फिर हमारे पास क्या है, क्या रिटर्न होगा, फिर आपके पास एक क्वेश्चन है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर की लॉजिक्स हैं, इसको आपने अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन आप इसको जरा अंडरस्टैंड करो, इसको अच्छे से समझो। तो इसमें अगर हम देखें, और ये हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में हमारे पास तीन तरह के एंड ऑपरेटर्स होते हैं, बस याद रखिएगा। एक हमारे पास सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तीन तरह के होते हैं। एक एंड ऑपरेटर है जिसमें सारी कंडीशन अगर सही होंगी, ट्रू होंगी, तो वो ट्रू इवेलुएट करेगा। सारी कंडीशन का सही होना लाजमी है, मतलब अगर आपके पास ट्रू है और ट्रू है तो वो ट्रू होगा, अगर एक ट्रू वैल्यू है एक फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, अगर एक आपके पास फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स कंडीशन है एक दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। ये एंड केस की बात कर रहा हूँ। लेकिन और में क्या होगा बच्चों, ये भी हमारे पास एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, और ये ना स्मॉल लेटर में हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैं लिख रहा हूँ इसीलिए कैपिटल लिखा है, क्योंकि वर्ड में क्योंकि बताना होता है, लेकिन आपके पास ये स्मॉल लेटर में है। ये ट्रू, और ट्रू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू रिटर्न करता है, और ऑपरेटर।
और जो आपके पास एंड ऑपरेटर है, एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स फॉल्स क्या होगा बच्चों, फॉल्स फॉल्स यहाँ पे फॉल्स होगा। और नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, नॉट ऑपरेटर आपके पास क्या करेगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना नॉट ट्रू, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नॉट उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। नॉट फॉल्स को मतलब नॉट ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। अब ये सिंपल सी लॉजिक्स हैं, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस हैं, तो आपने जरा समझने हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा जी बच्चों, अंडरस्टूड है, ये हमारे पास रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अगर हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा बच्चों, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये एंड ऑपरेटर में सारी कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, तो एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स होता है। और ऑपरेटर में बताओ, एक फॉल्स है और एक आपके पास ट्रू है, बीच में और ऑपरेटर है। ये वर्ड में हम लिखते हैं एंड और, ये वर्ड में हम लिखते हैं जो ऑपरेटर्स हैं। तो ये हमारे पास ट्रू है बच्चों, और अगर फॉल्स फॉल्स हमारे पास क्या होगा, ये फॉल्स होगा, जो मैंने नीचे आपसे डिस्कस किया, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। नॉट ऑपरेटर का क्या मतलब है, नॉट ट्रू का क्या मतलब है, मतलब है ये फॉल्स है, और नॉट फॉल्स का क्या मतलब होगा बच्चों, ट्रू है। ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये कोड सारे मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं, मेरे वीडियोस लाजमी देखें, कुछ डिस्कशन है तो लाजमी कीजिए मुझसे, और लेक्चर्स का फीडबैक बच्चों कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और अपनी राय, आपकी राय मेरे लिए मोहतरम है, आप लाजमी उसके शेयर करें। नॉट फॉल्स का क्या मतलब है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ बच्चों, मैं लिखता हूँ प्रिंट, ये नॉन जीरो वैल्यू लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ नॉट 5, तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो 5 है ना, ये ट्रू वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये एक्चुअली फॉल्स हमें रिटर्न कर देगा। ट्रू को किस में कर देगा, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ, जरा देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिख देता हूँ नॉट जीरो। अब ये जीरो जो है ना, ये आपकी जीरो है, हमेशा कंप्यूटर में फॉल्स कंसीडर होता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट जीरो का मतलब है ये ट्रू, और नॉट 5 का क्या मतलब है, नॉट 5 का मतलब है, आप कहेंगे 5 ये क्या है, ये तो ट्रू है या फॉल्स, हमें तो नहीं पता। और जो भी नॉन जीरो वैल्यू होगी, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, कंप्यूटर उसको ट्रू कंसीडर करता है। और नॉट 5 का मतलब है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स। बस मैं इसको प्रैक्टिकली आपको इस पॉइंट को जरा बता दूं ताकि आप अंडरस्टैंड करो। जैसे मैं लिखता हूं प्रिंट, मैं लिखता हूं नॉट 5, अब ये नॉट 5 है, मैं इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूं ताकि आपको बस इंटरफेस क्लियर नजर आए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी प्रिंट, और मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों नॉट 5, 5 नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू है, इसका मतलब है नॉट ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ नॉट जीरो, तो नॉट जीरो, जीरो क्या है, फॉल्स है, नॉट फॉल्स का क्या मतलब है, वो ट्रू है। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ जी नॉट -5, -10 लिख दूं, -12 लिख दूं, अब ये माइनस है, नॉन जीरो वैल्यू कोई भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ट्रू कंसीडर होती है, ये ट्रू है, और मैं एंटर करता हूं तो ये फॉल्स होगी। तो इसको आपने समझना है, जो पीछे मैंने आपके एग्जांपल दी है, ट्रू क्या होगा बच्चों, ये ट्रू को याद रखिएगा कैपिटल में लिखना है लेटर में, और फॉल्स को भी आपने कैपिटल में लिखना है। और अब यहाँ पे आपके पास क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, ये सारी आप प्रैक्टिस करें, और ट्रू एंड ट्रू क्या रिटर्न करेगा बच्चों, ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा बच्चों, ट्रू एंड ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड ऑपरेटर है। होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा लेक्चर बच्चों। लेक्चर के टाइम का नहीं, मुझे नहीं पता, मैं काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है, ये एक क्वेश्चन हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर से पहले पहले तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर एक सीरीज बनाऊंगा, कंबाइन लॉजिकल एक्सप्रेशन। हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर रहे हैं।
ए में हमारे पास आप कंसीडर कर लो 10 है, बी में हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे देखें, ये एक एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन, और ये भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ये पहले इवेलुएट होगा क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आप सब लोगों को पता है। उसके बाद फिर वो क्या होगा, एंड ऑपरेशन होगा। तो क्या ए ग्रेटर है बी से? यस, ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या बी ग्रेटर है 0 से? यस, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा बच्चों? ट्रू होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहला ट्रू। तो ये आप प्रैक्टिस करो और मुझसे ना डिस्कस करो कमेंट्स में। लेक्चर का फीडबैक बच्चे लाजमी शेयर करो मुझसे, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, ए क्या लेस है बी से? नहीं, ए में 10 है और बी में 5 है। 5 10 जो है ना लेस नहीं है 10 से, फॉल्स हो गया। और बी ग्रेटर है 0 से? यस, 5 ग्रेटर है 0 से, ये ट्रू हो गया। लेकिन बीच में और ऑपरेटर है, तो ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा ट्रू। यही चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और हमारे पास क्या है, ए इक्वल इक्वल बी है, ए इक्वल नो। अब इसका मतलब है ए में 10 है बी में 5 है, वो इक्वल इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है बच्चों। और नॉट फॉल्स का क्या मतलब होता है? नॉट फॉल्स का मतलब उससे पहले नॉट ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है कि ट्रू। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा तीनों वैल्यूज। तो इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करें। कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इश्यू आता है, मुझसे डिस्कस करें। अच्छा जी, कोड नंबर 28 है। कोड नंबर 28 है, चेक इफ नंबर इज बिटवीन 100 and 20। हम ना चेक करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि चेक करो कि एक बच्चे के नंबर 30 और 40 के दरमियान है। चेक करो एक अमाउंट है 40,000 से 60,000 के दरमियान है। चेक करो कि एक टेम्परेचर है 30 से अबव है और 40 से लेस है। तो इस तरह के ना बहुत सारे केसेस आते हैं, आगे प्रोग्राम्स आप बनाएंगे। तो ये एक लॉजिक याद रखिएगा, जब हमने ना बिटवीन एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू हमने चेक करनी है, तो उसमें भी हम ये कंबाइन लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। अब जरा देखिएगा, एक नंबर है 15। अब हम चेक करना चाहते हैं कि जो नंबर है क्या वो बड़ा है 10 से? हाँ जी, बड़ा है, ट्रू है। क्या वो नंबर छोटा है 20 से? यस, वो नंबर छोटा है क्योंकि 15 छोटा है 20 से। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा हमारे पास? रिजल्ट इसका क्या आएगा बच्चों? ये ट्रू आएगा वैल्यू। ठीक है ना? तो ये है। अगर मैं यहां पे लिख दूं फॉर एग्जांपल 30। अब क्या 30 ग्रेटर है 10 से? यस, कंडीशन सही है। क्या 30 लेस है 20 से? ये फॉल्स है, तो वहां पे फॉल्स होगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? इसको इसमें हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या है? ट्रू है। वगैरह जी, आपने चेक करना है कोड नंबर हमारे पास क्या है। ये लॉजिक बिल्डिंग है बच्चों, आप इस तरह के क्वेश्चन सोचो, इसकी प्रैक्टिस करो, और आपने ना माइंड में इनको ना स्टोर करना है, जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और ताकि आप अपना प्रैक्टिकली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो और चीज़ों को सोचते रहो, वर्क करते रहो। एक एक वेरिएबल में 15 है, हम यहाँ चेक करना चाहते हैं क्या 15 लेस है 10 से? कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। और आगे लेकिन हमारे पास और ऑपरेटर है, आगे चेक कर लेते हैं। क्या नंबर ग्रेटर है, जो नम में वैल्यू ग्रेटर है 20 से? ये भी हमारे पास क्या होगी बच्चों? फॉल्स हो गई। ठीक है ना? इसका मतलब है ये दोनों आपके पास कंडीशन फॉल्स हो गई हैं। तो ये इसका मतलब है ये वैल्यू उस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करती। अब जाहिर बात है, अब 15 एग्जिस्ट नहीं करती। 15 जो है ना, ना 10 से लेस है, ना वो 20 से बड़ी है। तो इसका मतलब है हमें वो वैल्यू चाहिए जो आपके पास क्या है, एक रेंज में एग्जिस्ट कर रही है। ये एक रेंज हमने गिवन है कि वो वैल्यू हमें चाहिए जो 10 से लेस हो और जो 20 से अबव हो। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है 150। अब मुझे बताओ क्या ये एग्जिस्ट करती है? यस, ये एग्जिस्ट करती है। 10 से लेस नहीं है, लेकिन 20 से अबव है 150। लेकिन जो 15 है वो 10 से लेस भी नहीं है और वो 20 से अबव भी नहीं है, ये फॉल्स हो गई कंडीशन। तो ये हमारे पास आंसर आएगा तो इस वाले क्वेश्चन का 15 का। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है बच्चों, वो हमारे पास क्या है? लॉजिकल विद रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास एक वैल्यू है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं ताकि वहां पे इजी हो जाए हमारे पास। हाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे जरा देखें बच्चों, ये एक हमारे पास कुछ कोड है, बस ये कर लेते हैं जल्दी से।
लेक्चर का टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो चुका है, होने दें, कोई इशू नहीं है। चलो अल्लाह खैर करेगा। x इज इक्वल टू 7, x में हमारे पास 7 है। अब हमारे पास देखो क्या 7 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, उसका रिमाइंडर आएगा 1। और 1 क्या इक्वल इक्वल है 1 के? यस, इसका मतलब है ये आ गया ट्रू। और बीच में हमारे पास एंड ऑपरेटर है। क्या x की जो वैल्यू है क्या ग्रेटर है 5 से? यस, ये भी ट्रू आ गया। तो अब हमारे पास ट्रू एंड ट्रू, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? ट्रू आएगा। तो ये जो है ना आपने इन कोड्स को अच्छे से समझना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है एक लॉजिकल विद बूलियन। हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स। अब हमारे पास क्या है, इसमें इज रेनिंग एक वेरिएबल है। इज रेनिंग एक वेरिएबल है। इज रेनिंग फॉल्स। फॉल्स का मतलब है बारिश नहीं हो रही। ट्रू का मतलब है बारिश हो रही है। तो मतलब फॉल्स का मतलब होता है कि पाइथन में, प्रोग्रामिंग में, कि कोई चीज़ नहीं हो रही, जो चीज़ नहीं है। और ट्रू का मतलब है वो चीज़ है। इज रेनिंग फॉल्स का मतलब है रेनिंग नहीं है। हैज़ अम्ब्रेला ट्रू, और आपके पास अम्ब्रेला है ट्रू। ये दो वेरिएबल हैं। अब हम इसको ना कंबाइन करते हैं। इज रेनिंग एक वेरिएबल है जिसमें फॉल्स है, हमने ऊपर देखा। एंड हैज़ अम्ब्रेला हमारे पास क्या है? ये ट्रू है। अब मुझे बताओ क्या इसका रिजल्ट आएगा बच्चों? इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्या आएगा बच्चों? फॉल्स। और उसके बाद नॉट। अब इज रेनिंग हमारे पास फॉल्स है। हैज अम्ब्रेला हमारे पास जो है ना ट्रू है। और हमारे पास क्या करेगा? उसको ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन उससे पहले बच्चों नॉट ऑपरेटर है। नहीं, नहीं, पहले नॉट ऑपरेटर होगा। सॉरी बच्चों, पहले हमारे पास नॉट की प्रेसिडेंस ज्यादा है। सॉरी। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले नॉट है। नॉट क्या कर देगा? इज रेनिंग जो हमारे पास है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर, वो फॉल्स है, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रू है। और हैज अम्ब्रेला भी ट्रू है। तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। तो इसको जरा करके देख लेते हैं क्वेश्चन जो है ना, ताकि ना हमारी ना ये प्रॉब्लम जो है ना क्लियर हो जाए। एक वेरिएबल है ए, मैं लिखता हूँ उसको फॉल्स। और बी हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको मैं लिखता हूँ ट्रू। और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, उसी को मैं कर रहा हूँ। मैंने इज रेनिंग को ए ले लिया, अम्ब्रेला को मैंने बी ले लिया। और मैं नॉट लिखता हूँ ए, और बी लिखता हूँ। तो अब ज़रा देखें इसमें क्या रिज़ल्ट आएगा। हम इसको इवेलुएट करते हैं। ट्रू आएगा। और अगर मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, अगर ए करता हूँ तो ए का रिज़ल्ट फॉल्स आ रहा है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ नॉट ए, तो नॉट ए उसको क्या करेगा? ट्रू कर देगा। फिर वो और के साथ चेक होगा बी के साथ। तो आपके पास बिल्कुल सही है, ऐसे ही आएगा। पहले हमारे पास नॉट ऑपरेटर ऑपरेशन होगा क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। सबसे टॉप के ऊपर पैरेंथेसिस होते हैं। फिर हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंटिएशन है। फिर हमारे पास अरिथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस है। और उसके बाद फिर प्लस माइनस है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट सबसे टॉप के ऊपर होता है, जो पहले इवेलुएट होता है। फिर उसके बाद एंड है। फिर उसके बाद और है। तो ये पहले इवेलुएट होगा। तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा बच्चों, इस लॉजिक को। और इसको आपने ना अंडरस्टैंड करना है। होपफुल स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसकी प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, आपकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने टेक्स्ट बुक में जो है ना, जिनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाया है उसका। लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ प्रैक्टिस कोड करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़े और पाइथन की, ताकि आप एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस के लिए वेल प्रिपेयर्ड हों। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएं उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड हों आप। बुक वाले आ जाएं उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको पता हो। और आगे आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं ये चीज़ें। दुआओं में याद रखिएगा। लेक्चर का फीडबैक लाजमी शेयर करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स लाजमी करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।